कभी भी गलत लोग, गलत विचार या गलत कार्यों में मदद नहीं करनी चाहिए। ये हमारी अच्छाई मिटा देता है। व्यक्ति को दूसरे लोगों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वो खुद के साथ चाहता है। व्यक्ति को या तो किसी से मित्रता करनी ही नहीं चाहिए और यदि करी है तो उसे बड़ी दृढ़ता से निभाना चाहिए। महान व्यक्ति जीवन के मूल्यों पर चर्चा करते हैं, सामान्य व्यक्ति दुनिया की घटनाओं पर चर्चा करते हैं और निम्न कोटि वाले लोग एक दूसरे की चुगली पे चर्चा करते हैं। व्यक्ति को दूसरे लोगों की गलती को जानकर अपने जीवन में सुधार लाना चाहिए। बुद्धिमान लोग अपनी अज्ञानता को जानते हैं पर मूर्ख लोग नहीं। मानव व्यवहार 3 मुख्य स्रोतों से निर्मित होता है: इच्छा, भावना और ज्ञान। आदमी की पहचान इससे होती है कि वो शक्ति के साथ क्या करता है। 3 तरह के लोग होते हैं: ज्ञान के प्रेमी, सम्मान के प्रेमी और लाभ के प्रेमी। यह उचित है कि हर व्यक्ति को वह दिया जाए जिसके वो योग्य है। जब हम अपने से विपरीत स्वभाव वाले व्यक्ति को देखें तब हमें अपने अंदर झांककर की धारणा पर विचार करना चाहिए। नफरत करना आसान है, प्रेम करना मुश्किल। चीजें इसी तरह काम करती है। सारी अच्छी चीजों को पाना मुश्किल होता है और बुरी चीजें बहुत आसानी से मिल जाती है। किसी का अपमान करने से पहले सोच लो कि आप अपना सम्मान खोने जा रहे हैं। विश्वास अगर खुद पर हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। दुनिया को सुनाने के लिए अपनी आवाज ऊंची मत करो, बल्कि अपना व्यक्तिमत्व इतना ऊंचा बनाओ कि आपको सुनने के लिए लोग इंतजार करें। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर सकते हैं। गुस्से को पाले रखना खुद जहर पीकर दूसरे के मरने की अपेक्षा करने के समान है। चाहे आप जितने पवित्र शब्द पढ़ ले या बोल ले, वह आपका क्या भला करेंगे जब तक आप उन्हें उपयोग में नहीं लाते। कभी ये मत पूछो मेरा सच्चा दोस्त कौन है, पूछो क्या मैं किसी का सच्चा दोस्त हूँ। ये सही प्रश्न है। तुम भूल कर भी किसी और जैसे होने की कोशिश मत करना। खुद को खोजिए, नहीं तो आपको दूसरे लोगों के राय पर निर्भर रहना पड़ेगा जो खुद को नहीं जानते। मनुष्य का हमेशा डर के माध्यम से ही शोषण किया जाता है। ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं है और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं है। जहां पर आपकी योग्यता और गुणों का प्रयोग नहीं होता, वहां आपका रहना बेकार है। जैसे ऐसी जगह धोबी का क्या काम जहां पर लोगों के पास पहनने को कपड़े ही नहीं हो। जो हमारी निंदा करता है उसे अपने ज्यादातर पास ही रहना चाहिए। वो तो बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ करता है।
सज्जन को चाहे करोड़ों दुष्ट पुरुष मिले, फिर भी वह अपने भले स्वभाव को नहीं छोड़ता। चंदन के पेड़ से सांप लिपटे रहते हैं, पर वह अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। अगर आप दूसरों में बुराई ढूंढ रहे हैं तो सबसे पहले अपने में बुराई ढूंढे, फिर आप जानोगे कि बुरा कौन है। जो व्यक्ति इस संसार में बिना कोई कर्म किए पूरी रात को सोते हुए और सारे दिन को खाते हुए ही व्यतीत कर देता है, वो अपने हीरे के समतुल्य अमूल्य जीवन को कौड़ियों के भाव व्यर्थ ही गंवा देता है। जो तुम मांगते हो उसके मिलते ही उसका मूल्य कम हो जाता है और फिर से कुछ मांगने की इच्छा जगती है। इसलिए मांगने के बजाय उस खजाने की तरफ बढ़ो जो तुम्हारे भीतर छुपा है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। पहले 5 सालों में अपने बच्चे को बड़े प्यार से रखिए। छठे साल से 15 साल तक कठोर अनुशासन और संस्कार दो। 16 साल से उसके साथ मित्रता करो। आपकी संतान ही आपके सबसे अच्छे मित्र है।